Dr. Waheed Ahmed Khan, and this is the class of algebraic graph theory. In previous two lectures, we were discussing about the planar graphs, and today we will continue further discussion upon that part, that is the planar graphs. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने तो कुछ फार्मूलाज डिराइव किए थे. एक आयलर फार्मूला था और दूसरा एक था कि एन एम इज़ लेस देन और इक्वल टू 3n-6. आज उसी फार्मूला के तहत हम प्रूव करते हैं कि K5 इज़ नॉट अ प्लेनर ग्राफ. ठीक है जी, यानी कि जो आपके पास प्रीवियस फार्मूला था उस फार्मूले को हम अप्लाई करके और इसमें प्रूव करेंगे कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं है. हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट K5 इज़ अ प्लेनर ग्राफ. ये आपके सामने K5 है. ठीक है जी. देन नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितने हैं आपके पास 5 है, और अगर एजेस आप गिन सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस जो हैं आपके पास 10 है. नज़र आ रहा है कि ये नॉन प्लेनर है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि ये प्लेनर है और फार्मूला वो लगाते हैं जो प्रीवियस हमने डिराइव किया था. वो क्या था आपके पास कि नंबर ऑफ एजेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस -6. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एजेस हैं 10 आपके पास और नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 5 आपके पास. 15 - 6 इज़ 9. और ये देखा आपने कि ई मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस हो गया 3b - 6. तो इट मीन कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है. इट मीन कि ये तो अगर प्लेनर था तो इसको तो फिर जो था इसको क्वालिफाई करना चाहिए था कि नंबर ऑफ एजेस इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस -6. लेकिन ये तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा. इट मीन कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है एंड दिस प्लेनर इज़ नॉट अ प्लेनर ग्राफ. हैंस K5 इज़ नॉट अ प्लेनर ग्राफ. ये फाइनली हमने प्रूव कर लिया. ठीक है जी. तो नेक्स्ट देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये ख़ास किस्म के प्लेनर ग्राफ के बारे में. और लेकिन एक बात ध्यान में रख लें कि दो, एक हैंड शेकिंग थ्योरम, दूसरा जो है आपका आयलर. सारे का सारा ये ग्राफ थ्योरी आगे इसी पे ही चलेगी, प्लेनर ग्राफ में स्पेशली जो आपने फार्मूला पढ़ा है. यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ G इज अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद नंबर ऑफ वर्टिसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड G इज ट्राइंगल फ्री. ट्राइंगल फ्री का मतलब ये है कि कोई भी 3 वर्टिसेस मिल के आपस में जो कनेक्ट करके ट्राइंगल नहीं प्रोड्यूस कर सकते. 3 वर्टिसेस मिल के इन अदर वर्ड्स जो है वो सर्किट नहीं आपस में बना सकते. ठीक है ना जी. तो उस ऐसे ग्राफ को हम ट्राइंगल फ्री ग्राफ कहते हैं. देन 2 into number of faces is less than or equal to number of edges is less than or equal to twice of number of vertices -4. प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं कि लेट G बी ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद वर्टिसेस नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सच दैट G इज ट्राइंगल फ्री. दोनों चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं कि वर्टिसेस भी उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हैं और वो ट्राइंगल फ्री भी है. केस 1 हम लेते हैं. सपोज G हैज़ फेस बाउंडेड बाई fewer देन 4 एजेस, यानी कि fewer देन 4 मीन के लेस देन और इक्वल टू 4 एजेस वो कंटेन करता है. अब एक चीज़ तो वाज़ह है कि हमने ये मान रखा है कि वो ट्राइंगल फ्री है. तो फिर हमारे पास कितनी किस्म के टाइप्स के ग्राफ्स जरा देखें आपके पास बन सकते हैं कि अगर उनके वर्टिसेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हैं. अगर इक्वल टू 3 है तो P3 बन जाएगा, 4 है तो ये बन जाएगा, या फिर 4 से ये हमसे ट्री बन सकता है एंड सो ऑन. और इसमें आप तमाम के सपोज कि यहाँ आप इसके ऊपर ये फार्मूला चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. 2 इंटू नंबर ऑफ फेसेस क्या है, फेसेस का 1 है, कहीं भी सर्किट नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, तो एक ही रीजन है. 2 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. विच इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस कितने हैं जी, 1 2 3 हैं, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं जी, 8 माइनस 4 इज़ 4. ये आ गया आपके पास. एंड द थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल 3 ऑफ द ग्राफ्स. ये थ्योरम प्रूव हो जाता है यहाँ पे अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 4 वर्टिसेस का ग्राफ है. अब जरा नेक्स्ट हम केस इसका डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट एवरी फेस ऑफ G इज़ बाउंडेड बाय 4 और मोर एजेस. हम ये सपोज कर लेते हैं कि हर फेस जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा एजेस से, क्योंकि 3 का तो अलाउड नहीं है कि 3 करेंगे तो वो ट्राइंगल फ्री नहीं रहेगा फिर. तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एजेस बाउंडिंग फेस 1
number of edges bounding face 1 must be greater than or equal to 4. Number of edges bounding the face 2 is greater than or equal to 4 and so on. और सपोज कि हमारे पास f कैपिटल मॉड नंबर ऑफ फेसेस हैं. अब बिल्कुल उसी तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड को आप, ठीक है जी, 4 इंटू नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे आपके पास. ये आ गया जी आपके पास. और ठीक है जी. तो एंड एडिंग दीज इनइक्वालिटीज़, फिर उसी तरीके से आपके पास ये चीज़ आ गई नंबर ऑफ एजेस. और इसको लेट अस सपोज कि हम डी से डिनोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एजेस बाउंडिंग फेसेस एफ. तो ये फिर वही बात कि डिग्री ऑफ फेसेस आ गया. तो डिग्री ऑफ फेसेस आ गया तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं आप हैंडशेकिंग थ्योरम. सो डी कैन बी रिप्लेस विद 2e. यहाँ पे देखें, सिंस ईच फेस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 एजेस, ये भी एक रीज़न, वी मस्ट हैव डी इज लेस देन और इक्वल टू 2e. So that, or by handshaking theorem, we can write now 4f is less than or equal to 2e. या फिर इसको फिर आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचाए हैं. इसके बाद आप ये काम करें कि v माइनस ई ऑन बोथ द साइड्स ऐड कर दें आप. ये सॉरी ये मॉड ऑफ, ठीक है जी. तो मॉड ऑफ एफ में ये ऐड कर दिया. अगर ये ऐड किया तो फिर लेफ्ट हैंड साइड बाय आयलर फार्मूला दिस विल इक्विवेलेंट टू 2. ठीक है जी. लेफ्ट साइड को आपने सिंप्लीफाई किया, यू गॉट दिस वन. ठीक है जी. तो फाइनली क्या बच गया आपके पास, 2 इज लेस देन और इक्वल टू v मॉड माइनस 1 बाई 2 e मॉड. ठीक है, ये चीज़ आपके पास बच गई. और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या सूरत हाल बन जाती है आपके पास. हाँ जी, हाँ जी. ये 2 इज़ लेस देन, आप सबसे पहले तो ये है कि आप ये 1 बाई 2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दें. इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मॉड ऑफ ई एज इट इज़ आ जाएगा. इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ और यू विल गेट द इनइक्वालिटीज दिस वन. तो ये आपने प्रूव कर दिया थ्योरम कि अगर ट्राइंगल फ्री ग्राफ है आपके पास और वो प्लेनर है तो फिर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा ना. यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस हैं, ये चीज़ नोट कर लें. नंबर ऑफ फेसेस हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ फेसेस, 2 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है जी. तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थ्योरम है. इसके ज़रिए हम प्रूव करते हैं कि यहाँ पे प्रूव दैट K33 इज़ नॉन प्लेनर. ये देखा आपके पास K33 है और ये ट्राइंगल फ्री है. अब ये थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते थे K5 पे कि वहाँ पे चूँकि ट्राइंगल फ्री सिचुएशन नहीं थी. नोट दैट द ग्राफ 3 इज़ कनेक्टेड एंड हैज़ नो ट्राइंगल्स. हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्राफ जो है K33 ये प्लेनर है. देन बाय प्रीवियस थ्योरम, फिर प्रीवियस थ्योरम आप अप्लाई करें. यहाँ पे प्रीवियस थ्योरम क्या आया आपके पास कि E शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2v माइनस 4. तो E आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 8 आपके पास. एंड इट इज़ रॉन्ग. और ये अगर रॉन्ग है तो फिर इट मीन कि ये ट्राइंगल फ्री प्लेनर ग्राफ ना हुआ. हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हुई. और फिर इट मीन्स के देयरफॉर K33 इज़ अ नॉन प्लेनर ग्राफ. ठीक है जी. तो इसकी मदद से हमने K33 को इस थ्योरम की मदद से हमने प्रूव किया है. नेक्स्ट अब इसको कंक्लूड करते हैं कि सम ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लेनर ग्राफ्स हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं. We now know that graph G of order V or number of vertices is greater than or equal to 3 and size M is non-planar if any one of the following occurs. अगर इसमें से कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी वो बे कर जाएगा, ये कर जाए तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा. K5 को एज ए सब ग्राफ करे, पहली बात है K5 आएगा इट्स सेट तो वो नॉन प्लेनर है. इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि वो K33 को एज अ सब ग्राफ कंटेन कर रहा हो. ये अभी तक की कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ चुकी हैं. एक नोट यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा इसको देख लें. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट K33 इज द नॉन प्लेनर ग्राफ विद साइज दिस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस दिस एंड इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी एज वेल. फर्दरमोर यहाँ पे एक चीज़ जो है, इवन कोई एक ग्राफ है जो इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता तो हम ये नहीं कह सकते कि उस ग्राफ के पास एज अ सब ग्राफ K5 और K33 नहीं है. हो सकता है उसके पास जो है हो या ना हो, इसकी ये गारंटी नहीं देता हमें.
तो ये फार्मूला अभी तक जो चल रहा है वन वे चल रहा है, जो भी चीज़ें हम चल रहे बता रहे हैं, अगर नॉन प्लेनर है तो फिर ठीक है, अगर प्लेनर है तो कुछ फार्मूलाज आपने देखे हैं, ठीक है जी। तो अभी तक सिचुएशन वाज़ेह नहीं हो रही कि ग्राफ कौन सा प्लेनर होगा और कौन सा नॉन प्लेनर होगा, ठीक है ना जी। तो स्टिल यहाँ पे देखें दूसरा है कि हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ ग्राफ whose n is greater than or equal to 3 and size is this that concern neither k5 nor k5 as a subgraph। ये आगे चल के एग्जांपल में ज्योमेट्रिकली भी आपको बताऊंगा, बट स्टिल नॉन प्लेनर। हालांकि k3 को ये बात कही जा रही है फाइनली कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है वो इस इनइक्वालिटी को डिसओबे करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास k33 और k55 होगा या नहीं, k33 और k5 होगा कि नहीं। A graph of order 7 and m equal to 7 is non coplanar। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। हम कैसे डिसाइड करें कि कोई गिवन ग्राफ है वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर। तो इस ज़ुमरे में क्रोटोवस्की थ्योरम है जो हमें प्रोवाइड करता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ग्राफ टू बी प्लेनर। क्रोटोवस्की जो है इसने एक थ्योरम जो है 1930-35 में दिया, जिसने प्रोवाइड की हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कि अगर आपको एक ग्राफ गिवन है तो आप उसके ऊपर कौन सी चीज़ अप्लाई करें। लेकिन इस थ्योरम्स के पहले कुछ चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम क्लियर करना चाहेंगे, फिर फाइनल इसकी स्टेटमेंट में लिख दूँगा। सबसे पहले ये सब डिवीजन ऑफ अ ग्राफ जी डैश इज कॉल्ड अ सब डिवीजन ऑफ अ ग्राफ जी इफ जी डैश आइदर इक्वल टू जी or one or more vertices of degree 2 are inserted into one or more edges of G। आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है जी, आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, हर एक की डिग्री सपोज कि वो आपके पास कुछ 2 बन रही है, ठीक है जी, और आप उनके एजेस के ऊपर एक वर्टिक्स इंसर्ट करते हैं। अब एज जो था आपका पहला, अगर सपोज ई यू वी था, सपोज एक एज है आपके पास और वो यू वी है, और इसमें आपने इंसर्ट कर दिया W, ठीक है ना। W इंसर्ट किया तो आपके पास वो एक एज की जगह पे 2 एजेस क्रिएट हो चुके हैं और एक वर्टेक्स बढ़ चुका है। जिस तरह के यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 वर्टेक्सेस थे, ये बिल्कुल वही ग्राफ है। सिंपल क्या किया कि यहाँ पे आपने एक वर्टेक्स बढ़ा दिया यहाँ पे, जो कि इसकी प्लेनरिटी, अगर ये प्लेनर था तो फिर भी प्लेनर रहेगा, नॉन प्लेनर था तो नॉन प्लेनर ही रहेगा ये। लेकिन उस ग्राफ को जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो किस तरह, वर्टिसेस यूनियन वर्टेक्स दिस एंड एज में वो एज आप निकाल दें, और 2 एज में जो ये तकसीम हो चुका है, ये अगर सपोज ई एज था तो अब ये E1 और E2 एजेस में डिवाइड हो गए, ठीक है जी। ये तक बात सब डिवीजन की है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने इंसर्ट किए 2 ग्राफ्स आर सेड टू बी होम्योमॉर्फिक टू ईच अदर इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, और या तो आइसोमॉर्फिक हों, और इफ एंड ओनली इफ वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर वाया अ सीक्वेंस ऑफ सब डिवीजन। जिस तरह के आप इस ग्राफ से, ठीक है ना जी, इस ग्राफ से ये ग्राफ डिराइव कर सकते हैं। हाँ, आप सब डिवीजन इसकी बढ़ा दें तो ये देख लें कि ये सिमिलर ग्राफ्स हो जाएंगे आपके पास। तो होम्योमॉर्फिक की जो है टर्मिनोलॉजी, टोपोलॉजिकल खास मकसद है यहाँ पे रखना, ठीक है ना, कि एक चीज़ बढ़ चुकी है यहाँ पे आपके पास, उसके सब डिवीजन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, यानी डिराइव कर सकते हैं बाय एडिंग अ सीक्वेंस ऑफ सब डिवीजन्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट तरह देखें यहाँ पे क्रोटोवस्कीज ग्राफ्स, या इनको क्रोटोवस्कीज ग्राफ इसलिए कहा जाता है कि दीज आर द कैनोनिकल एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्लेनर ग्राफ्स हैं। तो हम कह सकते हैं K33 और K55 नॉन प्लेनर ग्राफ्स हैं, कैनोनिकल, इनको क्रोटोवस्कीज ग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन देखें ज़रा लगाई गई हैं। इफ़ वी रिप्लेस एजेस इन क्रोटोवस्की ग्राफ्स बाय पास ऑफ वट एवर लेंथ दे रिमेन नॉन प्लेनर। आप देखें कि ये जो है आपके पास बेसिक ग्राफ K5 है, ठीक है जी, और इसमें आपने नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, बट इट इज़ स्टिल नॉन प्लेनर ग्राफ। ये फिर भी आपके पास नॉन प्लेनर ग्राफ ही रहेगा। इसकी सब डिवीजन आपने की है, ऐड की है सब डिवीजन,
और इन साइड 2 जो है, इफ अ ग्राफ जी कंटेन द सब ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद K5 और K33 एंड रिप्लेसिंग एजेस विद पास, देन जी इज नॉन प्लेनर। यानी वही कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, सपोज के ये जी ग्राफ है, और इस ग्राफ में वही बात हुई कि जो सब ग्राफ के तौर पे अगर आप देखें तो एटलीस्ट जो है ये सब डिवीजन K5 की जो है ये कंटेन कर रहा है आपके पास, ये देख रहे हैं आप। ये बाकी ग्राफ इसमें कोई भी आप नंबर ऑफ वर्टिसेस इंसर्ट कर दें, कहीं किसी तरफ भी आप निकल जाएं, इट विल बी स्टिल अ नॉन प्लेनर ग्राफ। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि प्रॉब्लम यहाँ पे K33 और K55 की इंसर्शन का है। ठीक है जी। तो यानी कि कोई भी ग्राफ जो है अगर वो सब डिवीजन कंटेन करे K33 की या K5 की, ये सब डिवीजन्स ही हैं जो दोनों ग्राफ्स में आपको नज़र आ रही हैं, तो ये स्टिल नॉन प्लेनर रहेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे होम्योमॉर्फिक ऑपरेशन को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो प्रीवियस डिस्कशन हमारी हुई है कि अगर दो ग्राफ होम्योमॉर्फिक होंगे, कि अगर उसकी सब डिवीजन आप ऐड करें, कोई इंसर्ट करें वर्टेक्स, तो वो दोनों इक्वल हो जाएं। जिस तरह कि ये दोनों ऊपर गिवन है, तो यहाँ पे अगर ये इंसर्ट कर दें आप, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, तो यू विल सी दैट दे आर आइसोमॉर्फिक एंड होम्योमॉर्फिक एज वेल। ठीक है ना जी। G1, G2 are called homeo if they are isomorphic or if they can both be obtained from the same loop-free undirected graph H by a sequence of elementary subdivision। तो ये elementary subdivision यही है कि इंसर्शन ऑफ नोड है, वर्टेक्स को आप ऐड करते हैं और उसके एजेस जो हैं, आप पाथ देखें वो 2 लेंथ का है, यहाँ भी 2 लेंथ का पाथ। आप इसी तरीके से ये नीचे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक जो करेक्टरिस्टिक है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, कि अगर दो ग्राफ्स होम्योमॉर्फिक हैं, ठीक है ना जी, यानी एक ग्राफ को जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय एडिंग द सब डिवीजन ऑफ द अदर, तो फिर ये बात ध्यान में रखनी है कि वो ग्राफ अगर बेसिक प्लेनर है तो फिर उसकी जो सब डिवीजन आपने की है वो भी आपके पास प्लेनर होगी। जिस तरह की प्रीवियस स्लाइड पे भी आप देख चुके हैं कि हम उसमें जो हैं काफ़ी वर्टिसेस ऐड किए, लेकिन वो चूंकि K5 इटसेल्फ जो था बेसिकली नॉन प्लेनर है, तो वो सब डिवीजन से भी प्लेनर ही रहा आपके पास। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, क्रोटोस्की थ्योरम जो है आपके सामने उसकी स्टेटमेंट आई है। प्रूफ मैंने नहीं यहाँ पे डाला कि थोड़ा ये मुश्किल है इसका प्रूफ भी। बहरहाल देखते हैं आगे चल के कि ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ, देखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसने दे दिया आपको, if it contains no subgraph obtainable from K5 and K33। यानी कि ये थोड़ा एक्सटेंशन हो चुकी है कि हमें पहले पता था कि वो प्लेनर नॉन प्लेनर है अगर K5 K33 को, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब यहाँ पे आया कि बातों के बाद K5 की सब डिवीजन वो अगर रखता है सब ग्राफ, तो वो भी फिर आपके पास जो ग्राफ होगा वो प्लेनर नहीं रहेगा। A graph is planar if and only if it contains no subgraph obtainable from this by replacing edges by its subdivisions। in other words, उनके एजेस को जो है वो आप दो हिस्सों में दो पास में डिवाइड कर देते हैं, एक इंसर्ट करके वर्टेक्स। तो ऐसा भी ना हो सिंपल K5 की बात नहीं है, बल्कि उसकी सब डिवीजन भी ना कंटेन करे। और अगर आप G इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ G डज नॉट कंटेन अ सब डिवीजन। अब यहाँ पे फिर वाज़े मैंने उसकी और के साथ लिख दी है कि सिंपल यहाँ तक बात नहीं बनती। वो बात ये होगा कि K5 को डायरेक्टली वो नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसकी सब डिवीजन को कंटेन कर रहा होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो आपके पास आ रहा था m इज़ ग्रेटर देन 3n-6 था, लेकिन वो कोई K3 और K5 को कंटेन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आगे क्रोटोस्की ने जो है फाइनली इस मसले को हल किया। इसके हवाले से एक नोट टू क्रोटोस्की थ्योरम है। Perhaps it is clear that every subdivision of planar graph is planar and that every subdivision of non-planar graph is non-planar. This says that if G is subdivision of the graph G, then G dash is planar if and only if G is planar. Therefore, if H is a graph that contains a subdivision of K5 or a subdivision of K33 as a subgraph, then H is non-planar. ठीक है नहीं? So Krotowski amazing theorem states that the converse of this statement is true always। ठीक है ना जी। तो ये यानी इफ एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द प्लेनर ग्राफ क्रोटोस्की ने
ज़बरदस्त तरीके से पेश। नेक्स्ट जो है कि हाउ वी प्रूव द ग्राफ इज प्लेनर और नॉट प्लेनर। Suppose that we are given a graph G of order this and size m and we wish to determine whether G is planar. अगर प्लेनर प्रूव करना है, टू शो दैट G is planar, we have one option is to draw G as a planar graph, that's it. या फिर दूसरी चीज़ टेक्निकली अगर आप देखें, if G is a graph that contains number 1 at most 4 vertices of degree 4 or more, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्टिसेस डिग्री 4 या उससे ज़्यादा डिग्रीज के हों, और दूसरा एट मोस्ट 5 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 और 4, देन जी मस्ट बी प्लेनर। ये दो टेक्निकल बातें हैं, आपने ध्यान में रखनी है कि आपने चेक करना है कि उसके वर्टिसेस जो हैं, हाँ जी, 4 वर्टिसेस डिग्री 4 या उससे ज़्यादा हैं, या फिर दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 5 वर्टिसेस हैं जो डिग्री 3 या उससे ज़्यादा हैं, फिर जी हमेशा आपके पास प्लेनर होगा, या तो फिर आप उसको स्केच करें, प्लेनर शो कर दें। अब टू वेरीफाई दैट जी इज नॉन प्लेनर के लिए क्या आप करेंगे, वहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं मेन आपके पास। पहली बात तो ये है कि जो प्रीवियस हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना जी, उसी फार्मूले को आप अप्लाई कर दें यहाँ पे, यानी कि आप ये प्रूव कर दें m इज़ ग्रेटर देन m3n-6। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ये फार्मूला क्वालिफाई कर जाए, और वो जो है इट मे स्टिल बी द केस दैट जी इज़ नॉन प्लेनर, तो फिर भी वो आपके पास नॉन प्लेनर हो, ये कंडीशन देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेसेसरी ये सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको आगे चल के, कि उसमें सुबह ये पड़ जाता है कि ठीक है ना जी, इसका मतलब ये है कि ये अगर वो ओबे कर रहा है तो हो सकता है वो कोई सब डिवीजन K5 और K3 की कंटेन कर रहा हो, इस फार्मूला को ओबे करने के बावजूद भी। फॉर अ सब डिवीजन K5, अब सब डिवीजन K5 की कंटेन, आप K5 डायरेक्टली है वो तो बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी सब डिवीजन कंटेन कर रहे हैं तो उसको किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे आप। We need to find a subgraph H containing 5 vertices of degree 4. These are the most technical language now in the graph theory. ये आप देख रहे हैं कि आप वो कंटेन कर रहे हैं कि 5 की सब डिवीजन को, तो ये चीज़ें वो ज़रूर अपने पास रखेगा। यानी पहली चीज़ क्या कि हम ये देखेंगे कोई ऐसा सब ग्राफ तो नहीं है कंटेनिंग 5 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, एवरी 2 ऑफ विच आर कनेक्टेड बाय पाथ, all of those interior vertices has degree 2 in the subgraph H। ये चीज़ आपने चेक करनी है। अगर ये चीज़ वो बे करेगा तो वो K5 की सब डिवीजन कंटेन कर रहा होगा हर सूरत में। और दूसरी ऑन द अदर हैंड K3 की सब डिवीजन को अगर वो कंटेन कर रहे हैं तो उसको किस तरह आप शो कर सकते हैं कि अ सबग्राफ F containing 6 vertices of degree 3 partition into 2 sets V1 V2 of 3 vertices each, such that every vertex in V1 is connected to every vertices in V2 by path, all of whose interior vertices have degree 2 in the subgraph F। तो यहाँ भी subgraph F आपने फाइंड आउट करना है। उसकी नोयत क्या होगी कि उसके 6 वर्टेक्स डिग्री 3 के होंगे, और वो जो होंगे 6 वर्टेक्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं V1 और V2 की शेप में। ये F की बात हो रही है, 3 वर्टिसेस ईच के आ रहे हैं आपके पास, और वो V1 के वर्टिसेस जो हैं, क्योंकि K3 की बात हो रही है, तो V1 के वर्टिसेस जो होंगे आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, V2 के आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग मीट कर रहे होंगे। और इंटीरियर वर्टिसेस जो अगर सब डिवीजन K3 की रख रहा है तो इंटीरियर वर्टिसेस डिग्री 2 के होंगे उस सब ग्राफ के पास। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं यहाँ पे कि डिस्कस करने थे। इसके बाद अगर चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, डिटरमिन वेदर द ग्राफ जी इज प्लेनर और नॉट। यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्राफ जी इज प्लेनर, यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि सामने सामने ये नॉन प्लेनर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जिस तरह आपने पहले एक ग्राफ हमने स्केच किया था, ठीक है जी, वो सामने तो नज़र आ रहा था कि ये नॉन प्लेनर है। ये ज़रा देखें आप, ठीक है जी, ये आपके पास, ठीक है जी, कंप्लीट 4 ग्राफ है आपके पास, लेकिन उसमें हमने इस एज को अगर बायर लेस से गुजार लाएं तो ये आपके पास नॉन प्लेनर, ये आपके पास प्लेनर ग्राफ है बेसिकली। तो इस तरह एकदम देखने से आप नहीं बता सकते कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। वी शुड लुक इनटू इट।
ठीक है जी। तो इस ग्राफ को ज़रा झूम आप एनालाइज करें कि द ग्राफ जी हैज़ एन वोल्टेसिस 10, साइज उसका 17, और फिर आप देखें वो फार्मूला 3 वाली इक्वेशन भी, इनइक्वलिटी भी वो बे कर रहा है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है आपके पास। ये अगर प्रूव कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे चल के कि ये प्लेनर नहीं है। वी कैन नॉट यूज थ्योरम 2 टू शो दैट जी इज नॉन प्लेनर। ऑन द अदर हैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और ठीक है, इसके हवाले से हम नहीं कह सकते कि ये बाय थ्योरम 2 जो है ये नॉन प्लेनर है आपके पास, ठीक है ना जी। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ये जो अभी आपने थ्योरम किया, हम उसके तहत चलते हैं कि हम देखते हैं कि कोई सब डिवीजन K33 की या K5 की तो कंटेन नहीं कर रहा। अब सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे जरा देखें, नेक्स्ट लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ सब ग्राफ ऑफ G that is either subdivision of K5 or a subdivision of K33. Actually G resembles K5 as it is drawn. नज़र तो ऐसे आ रहा है K5 के इक्विवेलेंट कुछ बात बन रही है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली जो बात प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताई थी, यहाँ पे जरा देखें, however only 4 vertices of G have degree 4 or more, तो इट मीन कि ये K5 की सब डिवीजन तो कंटेन नहीं करता। ये तो वाजह हो गया, जो प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा है, ठीक है ना जी, ये उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल दैट जी कंटेन्स द सब डिवीजन ऑफ K5 एज अ सब ग्राफ। ऑन द अदर हैंड, द ग्राफ एफ शोवन इन फिगर बिलो इज़ द सब ग्राफ ऑफ जी, वो यहाँ पे है, फिगर पिक्चर डाली गई है, ये बेसिकली उसका एक सब ग्राफ निकाल के रखा है मैंने यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है नहीं, जो कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि इट इज़ द सब डिवीजन ऑफ K33। इसका मतलब ये है कि ये सब डिवीजन रख रहा है K33 की, तो बाय कोराटोस्की थ्योरम इट इज़ अ नॉन प्लेनर ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी को प्लेनर या नॉन प्लेनर आप एट अ ग्लेंस नहीं बता सकते, काफ़ी वर्कआउट उस पर करना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि कोराटोस्की थ्योरम अप्लाई करें, आप उसकी सब डिवीजन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और यहाँ पे हमारी प्लेनर ग्राफ के हवाले से डिस्कशन भी ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक लेके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अपने जो हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं उसको फॉलो करते हुए। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।